किताबों के लिए भूखे बाबा साहेब। पूरी कहानी देखिए तभी वीडियो समझ में आएगा कि क्यों बाबा साहब किताबों के लिए भूखे रह गए थे। बात उन दिनों की है जब बाबा साहब मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे या पढ़ाई करने के लिए गए थे। तब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी। उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। एक बार की बात है, बाबा साहब घूमने के लिए निकले थे तो उनको एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट किताब दिखी। उनके पास इतना ही पैसा था, या तो वो भोजन कर लेते उन पैसों से या वह किताब खरीद लेते। और बाबा साहब को वह किताब इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने ये मन में निश्चय कर लिया कि अगर मैं आज खाना खा लूँगा तो मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन अगर मैंने किताब खरीद ली तो मेरा दिमाग ज्ञान से भर जाएगा। तो इसलिए मैं भूख को नहीं, किताब को चुनूँगा, क्योंकि भूख केवल आज की मिटेगी इन पैसों से, लेकिन अगर मैंने किताब खरीद ली तो मेरा दिमाग ज्ञान से भर जाएगा और वह ज्ञान हमारा जीवन भर चलेगा। बाबा साहब ने बिना सोचे उन पैसों से वह किताब खरीद ली और घर जाकर वह पढ़ाई करने लगे। उन्होंने किताब खरीदकर यह सोचा कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया यह किताब खरीदकर। सोचिए अगर कोई दूसरा बच्चा होता उनकी जगह तो शायद वह भूखा रहना पसंद ना करता। किताब की बजाय वह अपनी भूख को चुनता और खाना खा लेता उन पैसों से, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। उस रात बाबा साहब बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन उनके मन में अजीब सी खुशी थी क्योंकि उन्होंने भूख को नहीं ज्ञान को चुना था, और ज्ञान को चुनने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। आगे चलकर वही किताबें बाबा साहब की ताकत बनी और वही भूखा बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान लिख डाला। इस संविधान को लिखने वाला वही भूखा बच्चा है। यह कहानी सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी ही कहानी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।